हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग, नमस्कार। मैं कपिल कामत आज आपके लिए लेकर आया हूँ मौर्य साम्राज्य। मौर्य साम्राज्य के संस्थापक देखिए, हमने इससे पहले पढ़े हैं, मुगल साम्राज्य के बारे में भी पढ़ा है, उसके शासकों के बारे में पढ़ा है और प्रमुख युद्ध भी पढ़े हैं। और इससे पहले हमने मगध साम्राज्य का भी उत्कर्ष पढ़ा है। तो इसके बाद हमारा अगला टॉपिक आता है मौर्य साम्राज्य। मौर्य साम्राज्य के बारे में आज हम पढ़ रहे हैं। देखिए, मौर्य साम्राज्य की जो नींव डाली वो चंद्रगुप्त मौर्य ने डाली। चंद्रगुप्त मौर्य, देखिए, कोई भी शासक बड़ी आसानी से नहीं बन जाता, अपनी सफलता पाने के लिए कड़ी मेहनत करनी पड़ती है। तो उसी प्रकार चंद्रगुप्त मौर्य को राजा बनाया, यानी छोटे से एक व्यक्ति को राजा बनाने में सबसे बड़ा योगदान रहा है उनके गुरु का। देखिए, जीवन में सबसे ज़रूरी होता है गुरु बनाना, गुरु के बिना कुछ भी पाना असंभव है। तो आज हम पढ़ रहे हैं मौर्य साम्राज्य। मौर्य साम्राज्य का देखिए 10 शासक हुए, जिसमें सबसे पहले जो मौर्य साम्राज्य की नींव डाली वो चंद्रगुप्त मौर्य ने डाली। इनके बाद इनका पुत्र बिंदुसार हुआ, बिंदुसार के बाद अशोक, और ये क्रम चलता रहा। और आखिरी 10 शासकों तक जो अंतिम शासक हुआ वो बृहद्रथ हुआ, जो 185 ईसा पूर्व में इनका अंतिम शासक माना जाता है। देखिए, जो चंद्रगुप्त मौर्य हैं, चंद्रगुप्त मौर्य का जन्म 345 ईसा पूर्व में हुआ था, जो एक आम इंसान की तरह जीवन यापन करते थे और ये जैन धर्म के अनुयायी थे। जो चंद्रगुप्त मौर्य थे, इनका जन्म 345 ईसा पूर्व में हुआ था और ये जैन धर्म के अनुयायी थे। इन्होंने जैन धर्म की दीक्षा जो ली थी वो भद्रबाहु से ली थी। जैन धर्म की दीक्षा जिन्होंने किससे ली थी? भद्रबाहु से ली। कि आप देखिए, हम लोग आजकल धर्म के नाम पर कितने लड़ते हैं। तो देखिए, ये जो चाणक्य हैं ये हिंदू धर्म से संबंधित हैं और ये भद्रबाहु ये जैन धर्म से संबंधित हैं। तो ये जो चंद्रगुप्त मौर्य थे वो जैन धर्म के अनुयायी थे और इनके जो राजनीति के गुरु रहे हैं वो चाणक्य, कौटिल्य या विष्णुगुप्त, वो हिंदू धर्म से संबंधित थे। तो चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य साम्राज्य की नींव यानी जो जिनका जन्म हुआ 345 ईसा पूर्व में इनका जन्म हुआ। इसके बाद जब ये धीरे धीरे बड़े हुए तो इनका जो इनकी राजगद्दी थी, यानी जो मगध की गद्दी पर 322 ईसा पूर्व में बैठे। देखिए, 322 ईसा पूर्व में कोई भी व्यक्ति नहीं चाहता कि आप सोच भी नहीं सकते कि छोटा सा इंसान कभी मगध की गद्दी पर बैठ सकता है। जब घनानंद था तो घनानंद ने उनके दरबार में एक ब्राह्मण था, चाणक्य। तो जब सभी ब्राह्मण लोग आए थे तो उसने कहा, यानी इसे जो चाणक्य थे इनसे कहा था कि मतलब इन्हें बुरी तरह से बेइज्जती करके बाहर भगा दिया था। तो इनकी शिखा खुल गई थी, यानी बालों की। तो इन्होंने कहा था कि कोई भी शिक्षक साधारण नहीं होता। तो उसी यानी अपमान का बदला लेने के लिए, अहंकार तोड़ने के लिए घनानंद का, तो उन्होंने एक ऐसे व्यक्ति का निर्माण किया जिसे हम चंद्रगुप्त मौर्य के नाम से जानते हैं। जो जिन्हें चंद्रगुप्त मौर्य को हराने में, यानी चंद्रगुप्त मौर्य ने जब घनानंद को हराया तो उनके जो गुरु थे चाणक्य, इनका सबसे बड़ा योगदान था, क्योंकि इन्हीं ने लोहे को, यानी एक मिट्टी को स्वर्ण बनाया था। तो चंद्रगुप्त मौर्य को इन्होंने एक बहुत ही कुशल शासक बनाया और जिन्हें 322 ईसा पूर्व में गद्दी पर बैठाया। इसके बाद इन्होंने 305 ईसा पूर्व में सेल्यूकस निकेटस को हराया। 305 ईसा पूर्व में सेल्यूकस निकेटस को हराया, जिनकी एक बेटी थी कॉर्नेलिया, जिससे इन्होंने शादी की थी। और शादी के उपहार के तौर में, यानी दहेज में, इन्हें 4 राज्य दिए गए थे। वो थे काबुल, कांधार, हेरात एवं मकरात। अगला आता है हमारा जो मेगास्थनीज था। मेगास्थनीज सेल्यूकस निकेटस के दरबार में एक राजदूत था, जो राजदूत बनकर आया था। और इसकी लिखी गई पुस्तक, मेगास्थनीज की जो पुस्तक है वो इंडिका है। इंडिका में लिखा गया है कि कोई भी शासक या राजा जब अपने राज्य से अपने भ्रमण करने के लिए निकलता है तो शासक को किस प्रकार के स्वागत में किस किस तरीके से उनके, जब राजा निकलता है तो सोने की पालिका होनी चाहिए, हाथी सजे भजे होने चाहिए, तोतों की बारात होनी चाहिए। इस प्रकार के तमाम बवंडर इसने अपनी किताब में लिखे हैं, इंडिका में। और इस प्रकार जब धीरे धीरे शासन बढ़ता गया और जो इनके जो गुरु थे चाणक्य, इनकी एक पुस्तक लिखी गई है, वो है जो चंद्रगुप्त मौर्य के जो प्रधानमंत्री थे वो चाणक्य, यानी विष्णुगुप्त। और तो इनकी पुस्तक है अर्थशास्त्र, जिसे जो राजनीति से संबंधित है। अर्थशास्त्र कैसे राजनीति से संबंधित है। चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु थे, बाद में इन्हें प्रधानमंत्री बनाया गया, जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में
प्रधानमंत्री बने। इनका अगला जो शासक, इनकी जो मृत्यु हुई थी वो 298 ईसा पूर्व में श्रवणबेलगोला में हुई थी, उपवास के दौरान। देखिए, प्लूटार्क के अनुसार एक ऐसा कथन है कि जब इनकी शादी हो गई थी कर्नेलिया से, सेल्यूकस निकेटस की पुत्री से, तो प्लूटार्क का कहना है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस निकेटस को 500 हाथी उपहार में दिए थे। तो इस प्रकार जब अंतिम शासक जो हुआ यानी बृहद्रथ, तो चंद्रगुप्त मौर्य का जो पुत्र हुआ यानी अगला शासक जो हुआ वो बिंदुसार हुआ, जो 298 ईसा पूर्व में गद्दी पर बैठा। बिंदुसार के बाद अशोक आता है। अशोक ने कलिंग का युद्ध लड़ा था, इसके बाद इसका हृदय परिवर्तन हो गया था, तो इसने बौद्ध धर्म की दीक्षा ले ली थी। तो इसी कड़ी में आज का वीडियो में यहीं खत्म करते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।